वंदे लोक तिलकम शाश्वत वार्ता विभूषणम अमृतकृत्य सारणम प्रबुद्ध लोक जीवनम प्रणय परमदह याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्यपुरुषम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगतजननी श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद युगाचार्य देव श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु। परम दयाल युग पुरुषोत्तम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के लौकिक जगत में आविर्भूत होने की कथा अनेकों इष्ट प्राण सत्संगी वृंद जानते हैं और इस परम दिव्य लीला को मानते भी हैं, और जो नहीं जानते हैं वे नहीं मानते हैं। इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है, और उसी संदेह को दूर करने के निमित्त यह छोटा सा प्रयास है, और यह क्षुद्र प्रयास सार्थक एवं सफलीभूत होगा, ऐसा ही आशा भरोसा एवं विश्वास लिए यह याजन परिवेशन है, जिससे विश्वासी तो उपकृत होंगे ही, अविश्वासियों का संदेह और अविश्वास भी दूर होगा। मेडिकल साइंस को भी अचंभित करने वाली घटना, जो आज के आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक पहेली है। क्या ऐसा भी हो सकता है? विज्ञान जगत इसके उत्तर में कर्तव्य विमूढ़ एवं मूक है। शायद भविष्य में इसका उत्तर मिले। अधिकतर बालक 9 से 10 महीने तक गर्भवास करते हैं, किंतु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ने पूरा 12 महीने गर्भ में वास किया था। मात्र गर्भ में 1 वर्ष तक वास करने के कारण उनका सर्व शरीर सुगठित, सुंदर और मजबूत था। उनके गोरे बदन से तपाए हुए स्वर्ण की भांति रंग विच्छुरित होता था। भुजाएं मांसल और उतार चढ़ाव भरी थी। उस पर भी कोमल कोमल रक्तिम बन अंगुलियां बहुत खूबसूरत लगती थी। सुंदर मुख, पैनी नासिका और विश्व विमोहन बड़ी बड़ी आंखें मन को बरबस अपनी ओर खींच लेती थी। शरीर साफ सुचिक्कन, केश रहित, मुंडित सिर देखकर ज्ञात होता अभी अभी स्नान किया है। उनके उस शिशु शरीर में एक अपूर्व आकर्षक सम्मोहनकारी दिव्य तेज था। कृष्णा सुंदरी के आंगन में अहर्निश पैजनी की रुंझुन और खिलखिल की ध्वनि सुनी जाती। लावण्य निधि की बाकी झांकी में उनका अपना समस्त शोक ताप विस्मित हो गया। उसकी पीठ के पीछे किवाड़ की आड़ से झाँक करता हुआ जब वह नन्हा झांकता व छुप जाता, उस समय उनके हृदय में आनंद की सिहरन खेल जाती। वह आपे में न रह पाती, दौड़कर नन्हे बालक को बार बार मुख चूमती। शिशु को अंधकार बिल्कुल ही सहन न होता। जो जगत को आलोक से भर देने आया है, उसे भला अंधकार अच्छा लगेगा? 3 मास का जब वयस था, एक दिन दीप बुझ गया। उसी के साथ आरंभ हुआ शिशु अनुकूल का क्रंदन। बेचारी मौसी चुप कराने का लाख जतन और प्रयत्न करती रही, तब भी शिशु को शांत नहीं कर सकी। विरक्त होकर एक धौल जमा दिया। रात में उन्होंने स्वप्न देखा कि एक विराट पुरुष, जिनके शरीर से करोड़ों करोड़ों सूर्य से भी अधिक रोशनी निकल रहा है, कह रहा है, मुझको तुमने क्यों मारा? फिर कभी यदि हाथ चलाए तो ठीक ना होगा। आध्यात्मिक जगत के बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिसका उचित जवाब कारण पुरुष पुरुषोत्तम दे सकते हैं। क्या यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि परम पुरुष श्री कृष्ण के माता पिता के कठोर कारावास के दौरान दिव्य आविर्भाव हुआ? उसी तरह परम दयालु पुरुषोत्तम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी 12 मास कठोर रूप से मात्र गर्भ में वास किए, तब आविर्भूत हुए या प्रकट हुए। यह आगे की कथा में से श्री ठाकुर जी के स्वकृति से समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ना में विदु सुरंगना प्रभो न महर्ष्य अहम द्रिहि देवानांग महर्षिना च सर्वस्व। मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। परम दयालु पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वाणी में कहते हैं, जब वे नूतन शरीर में आविर्भूत होते हैं तब उनकी ही पूजा करनी चाहिए। कोई भी कार्य अगर तुम उनको अलग करके करते हो तो वे निरर्थक होंगे, ये अति निश्चित है। परम पूज्यपाद युगाचार्य श्री बड़दा इस बात पर मुहर लगाते हुए विश्वास को और भी पुख्ता एवं पक्का कर देते हैं। यथा जन्म जन्मांतर के साधना के फलस्वरूप हम लोग उनका संतान, कोई उनका आत्मीय स्वजन होते हैं, परंतु कोई भी उनका शरीक नहीं है। वे शरीक टरीक पसंद नहीं करते हैं, चाहे उनका संतान ही हो या सद्गुरु ही हो, मुनि ऋषि जो भी हो। वह भाव आने मात्र से शरीक होने का भाव, उसे एक बार में ही नीचे गिरना पड़ेगा। वे अनंत है, हम लोगों का भी चलना भी अनंत है। हम लोग सभी उनके दास हैं, नित्य दास है। सोते हुए, स्वप्न में, नित्य जागरण में, वर्तमान काल में, भूतकाल में, सर्व अवस्था में, स्वतंत्र भाव में यही भाव रखना चाहिए। दीक्षा ग्रहण के समय में भी उच्चारित मंत्र एवं संकल्प समय में भी यही बात कही गई है। अब श्री ठाकुर जैसे ही जानते हैं, उनके आविर्भूत होने का कारण वाणी के एक छोटे से अंश को ही प्रस्तुत कर रहा हूँ।
दुनिया की इच्छा जहाँ आकुल स्वर से मूक गंभीर वेदन उत्कंठा से सुकेंद्रिक आग्रह उपेक्षा में चकित चलन से उपेक्षा करती है, वाक्य व्यवहार एवं चाल चलन की समंजसा आकुति लिए उनका वहाँ प्रयास आविर्भाव भी होता है। अब हम लोग कथा के मोड़ को थोड़ा घुमाते हैं और लिए चलते हैं परम दयाल कारण पुरुष पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के उस देव दुर्लभ दिव्य कथा वार्ता की ओर, जिसमें श्रद्धेय विरुदा के निकट वे अपने आत्मगोपनता को छोड़कर अपने निज स्वरूप को प्रकट करता आत्म परिचय आत्म स्वीकृति दे रहे हैं, जिससे ईश्वर एवं जीव के बीच पड़ा पर्दा हट जाए। भक्त एवं भगवान का मिलन सुदुर्लभ है। यह जो जीव कृष्ण नित्यदास परिलक्षित होती है, इस लीला में सुयोग है आलिंगन एवं ग्रहण करने का। यह कथा वार्ता संकलित है अमीय वार्ता ग्रंथ में। श्री ठाकुर बोले, विरुदा, सूर्य के अंदर एक परिवर्तन जिस दिन देखा जाएगा उस दिन मैं अपने देश चला जाऊंगा, क्योंकि सूर्य ही यदि हम लोगों के जीवन प्रवाह को चलाने वाले बहुत सारे कारकों फैक्टर्स में से एक प्रधान कारक है, तो जिस कारक से जीवन की प्रेरणा हम पा रहे हैं, सूर्य के अंदर के परिवर्तन के साथ यदि उस कारक का अपलाप हो या शारीरिक उपादानों में ऐसा कोई परिवर्तन हो जाए जिससे कि उस कारक की जीवन प्रेरणा लाइफ इम्पल्स पकड़कर हम जीवित रहते हैं, तब मैं कैसे जी सकता हूँ। विरुदा, किस प्रकार से? श्री ठाकुर, मान लीजिए सूर्य के बीच से एक पथ द्वारा मैं उतर आया हूँ। यह पथ कैसा लगता है, सुनेंगे? यहाँ से उस पथ से जाने पर बाईं तरफ घोर अंधकार और दक्षिण की ओर, ठीक दक्षिण नहीं, थोड़ा कोना कोनी केवल प्रकाश। उस पथ से जाने के बाद अंदर 44,000 ग्रह एक क्रम से खंड खंड होते जा रहे हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष मेरी इस तरह की कल्पना का कोई मूल्य है? योगेंद्र, उन ग्रहों का केंद्र कहाँ है? श्री ठाकुर, वे लोग और एक दूसरे सूर्य को केंद्र कर घूम रहे हैं। फिर इस तरह लाख लाख सूर्यों का भी एक बहुत बड़ा सूर्य है। योगेंद्र, सूर्य के अंदर से जाते समय शरीर जल नहीं जाता है? श्री ठाकुर, सूर्य के अंदर बड़ा अच्छा है, बाहर की ओर ही गर्म है। योगेंद्र, क्या आपके देश लोक जाने के लिए इन समस्त विभिन्न स्तरों से गुजर के जाना होगा? श्री ठाकुर, हाँ। योगेंद्र, क्या इन सब स्तरों में जीव है? श्री ठाकुर, हाँ। योगेंद्र, क्या उन लोगों का शरीर भी हमारी तरह है? श्री ठाकुर, नहीं, ठीक वैसा नहीं। अभी इस शरीर में अपने मैपन को अनुभव कर रहे हैं, इसलिए इस तुलना में ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस शरीर के मैपन के अनुभव करने से इस शरीर की तुलना में फिर उसको अनुभव करना नहीं चाहेंगे। इस हिसाब से वह शरीर नहीं है। योगेंद्र, पृथ्वी से भी नीचे रीजन क्षेत्र में मैपन का अनुभव तो किया जा सकता है, तब उसे देखकर कैसा बोध होता है? श्री ठाकुर, देखिए, सब स्तरों पेंस पर ही निम्नतम से उच्चतम आपका अस्तित्व है। जब जितना सा अनुभव करते हैं उस समय उतना सा छोड़कर अन्य स्थान में किस तरह अनुभव होता होगा, वही जानने की इच्छा होती है। जब सब स्थानों में सब स्तरों पर सर्वव्यापी मैंपन की अनुभूति होती है, तब आगे यह प्रश्न नहीं रह जाता। चल अचल देवता आदि सभी में एक विश्वव्यापी मैंपन का अनुभव है। फिर इच्छा होने से किसी एक स्थान विशेष भाव से उस मैंपन की अनुभूति रखकर दूसरे स्थानों से वह अनुभूति कुछ अलग करके भी रहा जा सकता है। योगेंद्र, जब आप अपने देश लोक से आएं तब कैसा देखें? श्री ठाकुर जी, परिहास व्यंजक शांत एवं समाहित भंगिमा में मैं जब एक एक देश के अंदर से लोक के अंदर से उतर आने लगा, तब उसी स्थान के सब ज्योतिमय पुरुष लोगों ने मेरी खूब अगवानी रिसेप्शन की। उस अगवानी का भाषा में वर्णन करना बहुत मुश्किल है, परंतु बहुत बड़ी अगवानी, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। मेरे नीचे उतर आने के क्रम में विभिन्न लोकांतर के दिव्य ज्योतिर्मय पुरुष, दिव्य आत्माएं, ऋषि मुनि, देवी देवतागण स्तुति करते हुए दोनों ओर खड़े होकर दिव्य पुष्पों एवं सुगंधित जल की वृष्टि कर विभिन्न तरह के वाद्य यंत्रों से गान कर रहे थे। यही कुछ कह रहे थे, वंदे परम वेदा पुरुषोत्तम सुस्वागतम सुस्वागतम। ऐसे ही उतर आने के क्रम में स्तर स्तर पर दिव्य आगवानी की वजह से मुझे पृथ्वी पर उतर आने में काफ़ी समय लग गया, जिसका कष्ट मेरे मातामही को 12 माह
इंतजार करना पड़ा। इस विराट अगवानी को शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। योगेंद्र ने फिर प्रश्न किया, इस देश लोक में आकर क्या आपको वह सब हमेशा याद था? शशि ठाकुर, नहीं, पहले तो याद नहीं रहता, लेकिन एक स्पष्ट नोट क्लियर भाव रह जाता है। जगत में आकर उस तरह के भावों या बातों के साथ जब संगति होती है तब याद आने लगता है। योगेंद्र, अच्छा, अपने देश लोक में मुझे भी ले चलिएगा? शशि ठाकुर, जा ही सकते हैं, इच्छा ही तो नहीं करते। योगेंद्र ने पूछा, हम लोगों को तो इस शरीर में ले जाना संभव नहीं, मरने के बाद ही जा सकेंगे, आप ले जाएंगे? शशि ठाकुर, जा ही सकते हैं, नाम कम से कम सोते समय और नींद से जागते समय जरूर कीजिएगा। एक छाप तो कम से कम दे रखिएगा, जिससे आपको उस समय पहचान लिया जाए आप किस लोक के मनुष्य हैं, ये जानना तो जरूरी है। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।